for this wonderful privilege. Okay. Is she your wife? Sister? Okay. Sister? Okay. I praise God for this wonderful time. I praise God for this wonderful time. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। Let us open up our Bible, Ezekiel chapter 37. हम अपनी बाइबल से खोलेंगे यहेजकेल पाठ 37। In this story, इस कहानी में you will see हम देखेंगे huge dry bones, बहुत सारी सूखी हड्डियाँ। and there was a prophet of God. His name was Ezekiel. और परमेश्वर के एक भविष्यद्वक्ता जिनका नाम यहेजकेल है, God spoke to him. परमेश्वर उनसे बात करता है। Ezekiel, यहेजकेल, do you see these dry bones? क्या आप इन सूखी हड्डियों को देख रहे हैं? He said, yes, Lord. उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। God asked him, can these dry bones live? परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या ये सूखी हड्डियाँ जाग सकती हैं? Can this dry bone become a living soul? क्या ये जीवित हो सकती हैं? Then he answered God, उन्होंने परमेश्वर को उत्तर दिया, only you knows, Lord. परमेश्वर यह सिर्फ आप जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। He was a prophet. वो एक भविष्यद्वक्ता थे। He could have said, yes, Lord. वो कह सकते थे कि हाँ परमेश्वर, This dry bone can live. ये जीवित हो सकती हैं। But he said, I don't know, you knows only. पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, आप परमेश्वर हैं, आप सब जानते हैं। So God see his humanity. तो परमेश्वर ने उनके मनुष्यत्व को देखा, He saw his humbleness. उन्होंने उनकी दीनता को देखा। Then God told him, I want to use you. तो परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता से कहा कि मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता हूँ। So I'm going to read it to you. Yes, Ezekiel chapter 37, verse 1. यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवाह कर बाहर ले आया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या यह हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, Preach to these dead bones. इन सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी कर। Preach. इन सूखी हड्डियों को अपना वचन पहुंचा। Yes. Nowadays, these dry bones are churches, families, relations, kids. Everything is broken. Nowadays, we can see our churches, our families, marriage relations, children's futures are broken. आज के दिनों में हम देख रहे हैं कि हमारे चर्च, हमारे परिवार, हमारे रिश्ते नाते, हमारी शादीशुदा जिंदगी सब कुछ बिखर रही है, टूट रही है। They are like a dry bone. ये सारे रिश्ते सूखी हड्डियों के समान हो गए हैं। No more joy, no more peace. कहीं भी शांति और आनंद नहीं है। No more happiness. खुशी भी कहीं नहीं है। Everything is dead. सब कुछ मृतक है। Only Sunday morning alive. After Sunday morning, dead. सिर्फ एतवार के दिन हम जीवित होते हैं और फिर बाद में मर जाते हैं। Dead in sin. हम पाप में डूब जाते हैं। Dead in backbiting. Dead in Backbiting. backbiting, हम भी चुगलियां करने में। मरे हुए. We are dead in our sinfulness. हम अपने पाप में मरे हुए हैं। Only we have a face mask on Sunday morning and we just clap and sing some good songs and we become the same when we go home. सिर्फ एतवार को हम आराधना करने वाले हैं और हमारे चेहरे पर ये मुखौटा है कि सिर्फ हम एतवार को प्रार्थना करेंगे और उसके अलावा हम पाप करेंगे। God
is not interested in Sunday worship. परमेश्वर एतवार की आराधना में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, He is बिल्कुल भी रुचि नहीं interested रखता। in your Monday, Tuesday, Saturday at your home worship. वो हर वीकडेज में, हर पूरे दिन, पूरे सप्ताह में हम जितनी प्रार्थना करते हैं, जितना उसे याद करते हैं, उस चीज में वो रुचि रखता है। Thank you. धन्यवाद। Very good. You translated good. Can I speak in Hindi now? Thank you. So मेरे को एक encourage करना था इस छोटी बहन को कि ये कर सकती है, समझ आया? आगे चल के इसको एक वो खुला है डर कि ये आगे चल के बहुत आगे की स्पीच कर सकती है और अच्छा ट्रांसलेशन कर सकती है। हालेलुया। मेरा मेन मोटो था कि उसको उभारना, उसको खड़ा करना, उसके अंदर से डर को निकलवाना। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अभी हम इस स्टोरी में चलते हैं। स्टोरी में चलने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि जो इज़राइल है, इज़राइल की दशा दिखाई यहोवा ने इसको यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को। आज मैं भी कहीं कहीं जाता हूँ ना, तो मैं यही देखता हूँ कि आनंद नहीं है यहोवा का, चेहरे पर नूर नहीं है, शांति नहीं है, हारे हुए हैं, मरे हुए रिश्ते मरे हुए हैं, परिवार मरे हुए हैं, कलीसियाएं मरी हुई है। कलीसिया को बोला इनको प्रकाशित वाक्य में तो जीवित तो कहलाता है, लेकिन तू मरा हुआ है। Dead pastor, dead churches, dead people, सब मरे हुए हैं। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उस दास को बोला, वचन से प्रचार कर, भविष्यवाणी कर। आज मैं भी यहाँ पर खड़े होकर के वचन का प्रचार करने आया हूँ। आज मैं भी यहाँ पर परमेश्वर का वचन देने के लिए आया हूँ कि उसके वचन को सुनो। जिसको तोड़ दिया है शैतान ने, जिसको नाश कर दिया शैतान ने, यीशु मसीह आज हमारे घर को जोड़ने आया है, हमारे रिश्तों को जोड़ने आया है, और सबसे बढ़कर हमारा अपने साथ रिश्ता जोड़ने आया है। नोटिस करना, जब हमारा रिश्ता उसके साथ जुड़ता है ना, तब सब चीजें ठीक होने लगती है। फिर से बोलूंगा मैं, इस बात को यहाँ नहीं, यहाँ उतरना चाहिए। ओके, जब हमारा रिश्ता प्रभु यीशु के साथ ठीक होता है ना, तब हमारे सब जगह पर रिश्ते ठीक होने लग जाते हैं। नीति वचन में लिखा, जिसका चाल चलन यहोवा को भाता है, उसके शत्रुओं से भी उसका मेल मिलाप करवा देता है। तो यहाँ ध्यान से सुनेंगे हम वचन फिर से। प्रभु ने पूछा, क्या ये सूखी हड्डियां जीवित हो सकती है? मैं नहीं जानता, वो तो बिल्कुल मरी हुई है। जब तक हम मरे हुए नहीं दिखेंगे ना, जब तक हम अपनी शक्ति से चलना बंद नहीं होगे ना, तब तक यहोवा आपको जीवित नहीं कर सकता। जब आप अपनी शक्ति से अपने घर को चलाने की कोशिश कर रहे हो, जब आप अपनी शक्ति से प्रभु के मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हो, आप फेल होंगे। जब तक आपको गौर से नहीं देखेगा कि यहोवा ये सच में मरा हुआ है और ये जीवित होना चाहता है, जीवित होना चाहता है। किसके लिए जीवित होना चाहता है? किसके लिए आप जीवित होना चाहते हैं सर? आमेन। वो एक परमेश्वर का जन है, वो कहते हैं मैं परमेश्वर के लिए जीवित होना चाहता हूँ। एब्सोल्युटली। ये कहाँ लिखा है? ये रोमियो 6:12 में लिखा है। वहां से पढ़ के देखते हैं। देखिए रोमियो 6:12 से 14। रोमियो 6:11 से पढ़ ले और भी अच्छा रहेगा। अभी आप पढ़िए, अभी आपकी बारी है। जल्दी खोल के पढ़े, जो फास्ट जल्दी खोलेगा वो बहुत बढ़िया है। रोमियो 6:11 से 14। जल्दी निकाले, पढ़े भैया, बिना माइक के पढ़ते। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। किसके लिए मरा? किसके लिए मरा? पाप के लिए। पाप की परिभाषा एक ही नहीं है, बुराई के लिए, जलन के लिए, व्यभिचार के लिए, गंदा देखने के लिए, लालच करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, बुराई सुनने के लिए, नफरत करने के लिए, दोष लगाने के लिए। अपने आप को क्या समझो? क्या समझो? ओके, और इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़े। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। नोटिस करो, कौन ना तुम्हारे शरीर में प्रभुता करे? कौन ना तुम में राज्य करे? आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और पाप के विरोध में प्रचार कर रहा हूँ। पाप एक शब्द नहीं है,
एक भयानक सेना है। क्या है? इधर सुने प्लीज, थोड़ी देर के लिए ना बच्चे को बिठा लो, ठीक है दीदी? आपके लिए बहुत ही, सबके लिए लाभदायक वचन है। धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं और सुनने के बाद उसके अनुसार करते हैं। वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर, वेरी गुड ब्रदर, जिसने अपना घर, और जो चट्टान पर घर बनाएगा वो कभी नहीं आएगा। आधी तूफान आएगी, नहीं आएगी, है? वेरी गुड, क्योंकि वो वचन की आज्ञाकारिता पर है। आमीन बोल सकते हैं? जोर से मत बोलो यार, मैं डर जाऊंगा। अगर यहाँ पे वचन में सीधा है, अभी यहाँ पर लिखा है कि अपने शरीर में किसको मत राज्य करने दो। पाप एक भयानक शक्ति है और एक बहुत बड़ी सेना है। अभी मैं पाप का आपको ना प्रभाव बताने जा रहा हूँ। पाप का एक बहुत तगड़ा अफेक्ट जो किसने देखा? परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजा दाऊद, जिसके विषय में भजन संहिता में लिखा है, जिसके विषय में परमेश्वर यहोवा ने गवाही दी है कि ये मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है जो मैंने ढूंढ लिया है और ये एक राजा बनेगा। हालेलुया! राजा दाऊद एक राजा बनने के लिए तैयार है, जिसको उसके घर वालों ने रिजेक्ट किया, जिसको समाज ने रिजेक्ट किया, जिसकी कोई कदर नहीं करता, जिसके घर में एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता आया, उसे इनवाइट किया। परमेश्वर ने बोला कि यीशु के घर जाना है, एक राजा को चुनना उनके लड़कों में से। वो गया, उसके बड़े बेटे जो थे हट्टे कट्टे जवान थे और आर्मी में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। उसने देखा कि ये राजा बनेगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला उसके चेहरे को मत देख, यहोवा दिल को देखता है। चेहरे से कोई भी लगेगा कि यहोवा का बच्चा है, लेकिन दिल से देख लेता है कि ये यहोवा का बच्चा है कि नहीं है। चाहे हम यहाँ पर जितना मर्जी हाथ उठा के हिल हिला के जंप करके दिखा दे, यहोवा को वो देखते हैं जो दिल से बंदगी करते हैं। हजारों की भीड़ के अंदर सिर्फ चक्कई को यीशु मिले। सबको मिले क्या? सबके घर गए क्या? किसके घर गए? क्योंकि उसको पता था उसके पाप उसे सताते थे, उसके पाप उसे रुलाते थे, उसके पाप से वो मजबूर था और उस पाप की गंदगी से वो छूटना चाहता। उसे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, खुदा की दौलत चाहिए, पापों से रिहाई चाहिए, नया जन्म चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? एंटीबायोटिक, एंटीडोट देने के लिए आया हूं। अगर मैंने एक वचन बोल दिया, अधिकतर चर्चों में स्पीच करवाते हैं, मुझे दोबारा नहीं बुलाते, लेकिन यहाँ पे बुलाएंगे क्योंकि वो भाई मनीष को इतना अच्छा लगता है। नहीं वचन कहता है कि अमन भाई यस बहुत बढ़िया कर रहे हो यार, आप ये भी करो, हमें सुनना है, क्योंकि आत्मा मिल गया। जब तक पास्टर प्रभु के दास के साथ सहमत नहीं होगा वचन से, छुटकारा नहीं आएगा। उन्होंने स्वीकार किया, यहाँ पर एक बदलाव आएगा। और वो जो रूह और सच्चाई की बंदगी है वो किसी और दिन सुनाएंगे, जो जॉन गॉस्पेल 4 के अंदर जीसस ने बात करी थी सामने इस तरीके से ना। किसी और दिन अगर दिल्ली में रहे तो फिर से सुनाएंगे। बाकी मेरे दिल की चाहत है कि मैं प्रभु की कलीसिया को सच्चाई में लेकर के चलूं। जीसस ने मुझे ये गिफ्ट दिया है उनकी महिमा पे वचन का सिखाने का। पास्टर्स को सिखाता हूँ एंड डिसाइपल्स को सिखाता हूँ, दूसरे चर्चेस में भेजते हैं। वो अभी भी ट्रेनिंग थी दार्जिलिंग के अंदर और वो काफ़ी जगहों पर वहाँ पर जीसस के वचन और शिक्षाएं दे रहा था। एंड मुझे पता है कि कितना मुझे पैदल चलना पड़ा, मेरी कमर टूट गई, मेरे पैर वैर में इतना दर्द हुआ। मुझे आज पता चला कि कैसे सुंदर सिंह ने, कैसे पौलुस ने, कैसे यीशु ने सेवा की। मैं सच बता रहा हूँ, कल मेरे अंदर जान नहीं थी, मैं रो रहा था। मैं कह रहा था खुदा मैं कहाँ फंस गया। मैंने कहा पिता ये, मैं कुड़कुड़ा भी रहा था। मैंने कहा जीसस कहाँ आ गया, मेरे को कहाँ फंसा दिया आपने। और कहाँ मैं क्या कोई नहीं सुन रहा वचन। सभी लोग पता नहीं कौन कौन सी शिक्षाओं में जा रहे हैं, कौन सी डिनोमिनेशन क्या है ये पूछ रहे हैं। मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या तुमने नया जन्म पाया है?
मैं नहीं जानता तुम पेंटिकोस्टल हो, कैथलिक हो, बैप्टिस्ट हो, सीएनआई हो, क्या तुमने नया जन्म पाया है? अगर तुमने नया जन्म पाया तो तुम परमेश्वर के बच्चे हो। अगर तुमने नहीं पाया तो तुम शैतान की औलाद हो। चाहे तुम्हारे पास वचन का ज्ञान है, चाहे तुम्हारे पास बहुत बड़ी संख्या में कलीसिया, चाहे तुम्हारे पास जितने मर्जी वरदान है, लेकिन अगर तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ तो तुम कुछ नहीं हो। सुना लोगों ने, कईयों ने स्वीकार किया, कईयों ने नहीं किया, लेकिन मेरे को एक ऐसा अनुभव मिला, पता चला कि असली मसीहत सकरे रास्ते पर चलने से मिलती है। पहाड़ पर जब था ना, एक मेरे आगे आगे पास्टर था, वो मेरे को गाइड कर रहा था, कह रहा अमन यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जाना, देख करके जाना है, फिसलना जाना, यहाँ साइडों में वाटरफॉल, यहाँ पे फिसलने का वो कहाँ पे पैर रखना उसको पता था। वो मेरी अगुवाई कर रहा था। क्या कर रहा था? तो जो मेरी अगुवाई कर रहा है, अगर उसके बिना मैं चलूंगा तो मैं कह सकता हूँ ना, अबे भाई दिल्ली का लौटा हूँ, सब पता। हेलो, समझ रहे हो? कुछ समझो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता ब्रदर, आप मेरी हेल्प करो। क्या करो? हेल्प करो ब्रदर, आप आगे आगे चलो, मैं आपसे। तो यीशु मसीह हमारे क्या चलते हैं, और हम भेड़ कौन है? क्लियर क्लियर क्लियर, मेरा पॉइंट पता चल रहा है। अभी देखो, अभी और अंदर लेकर के आता हूं। आमेन, वेरी गुड सर। अब देखो आगे चल के, अब जीसस क्राइस्ट ने बोला कि मत्ती 7:14 में, सकरे द्वार से प्रवेश करो और सकरे रास्ते से चलो जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े होंगे जो उसे, मतलब पहले तो मुश्किल है मिलना, वो रास्ता वैसे नहीं मिलेगा। दीदी सच में बोल रहा हूँ, लिखा है मत्ती 7 में लिखा है, बहुत थोड़े होंगे पहले तो जिन्हें ये पता चलेगा कि ये सकरा रास्ता है, ये सकरा दरवाजा है, और थोड़े होंगे जो प्राप्त करेंगे, और थोड़े होंगे जो चलेंगे। कई लोग बीच में छोड़ देंगे और अलग हो जाएंगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा कि जो डाली मुझ में है, फलती नहीं है, तो मैं उसे काट। यहूदा स्कर्ती अलग हो गया। हेलो, हुआ क्या नहीं हुआ? और 70-72 चेले थे, वो भी अलग हो गए। यूहन्ना 6:66 में एक बारी पढ़े, यूहन्ना 6:66, वहां पर देखिए क्या लिखा है, जल्दी खोले कोई भी। जी पास्टर, आप पढ़िए, आप पढ़िए। यूहन्ना 6:66 आपके पास है भैया? आप पढ़िए, आप पढ़िए। उसके दिलों में से जो उसके उनके दिल में और उसके बाद उसके साथ न चले। जी आप पढ़िए। यीशु ने देखिए भैया, इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। क्या बात है? एक्सक्यूज मी, जीसस के चेले जिन्होंने दुष्ट आत्माएं निकाली, जिन्होंने बीमारों को चंगा किया, जिन्होंने अचंभे काम होते हुए देखे, जिन्होंने साक्षात यीशु को देखा, जो यीशु के साथ रहते थे। अरे यार, यीशु उनके साथ खाता था, वो यीशु को छोड़कर चले गए। हेलो, इधर देखिए आंटी, इधर आंखें मत बंद करके बैठो, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? यहाँ यीशु के साथ छोड़ दिया उन्होंने। क्या हो गया? आखिर क्या कह रही है यीशु ने कि छोड़ के चले गए? अगर वो चंगा करता है तो सब आते हैं, दुष्ट आत्मा निकालता है तो सब आते हैं। और मनीष भाई यहाँ पर दुष्ट आत्मा को निकालने की प्रार्थना करेगा, बीमारों को चंगा करने की प्रार्थना करेगा, सारे आएंगे, गली मोहल्ला ये वो सारे आ जाएंगे। अगर यहाँ पर टीचिंग दे दी तो है? ये ऐसा आपका नाम क्या है? साहिब। साहिब मस्त है यार, सही बोला। साहिब एक अच्छा विश्वासी है। देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, अब जीसस ने भी टीचिंग देनी। ओके, तो अब पता चल जाएगा कि कौन सच्चे मसीह है, कौन झूठे मसीह है। कैसे पता चलेगा कि ये सच में यीशु के पीछे चल रहे हैं? वो तो भाई पता चलेगा तब जब जीसस ने बोला
53, 54, 55, 56 पढ़े। 6 का 53, 54, 55, 56 पढ़े ब्रदर। धीमे से पढ़ना, माइक में पढ़ना, माइक पूरा 53, 54, 55, 56 पढ़ लीजिए, धीरे से पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला खाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। आमीन। और मैं उसमें, बार बार जीसस बोल रहे हैं, मेरा मांस लहू खाने वाला मुझ में बना रहेगा, मेरा मांस और लहू जो खाता और पीता है, अनंत जीवन उसका है, उसको मैं फिर से जिला के उठाऊंगा। आखिर ये मांस और लहू क्या है? वचन। ठीक है भैया, सही है, अच्छा है, अच्छी क्या है, अच्छा इंटरेस्ट है, तुमने इंटरेस्ट है इसीलिए बोला तुमने वचन एकदम से बोल दिया, नाइस, क्योंकि ऐसे कोई नहीं बोलता ना। तो एकदम उसने भी बोल दिया, भाई साहिब ने, अंकल ने भी बोल दिया, बच्चों ने भी बोल दिया, इसका मतलब है कि अच्छी खुराक है ना, अच्छी भूख है, इंटरेस्ट है जीसस में। हालेलुया, इसके लिए प्रभु की महिमा हो। मांस और लहू का मतलब ब्रदर, वो जो हम दुनियावी रीति का देखते हैं ना, कटोरे में लहू है, वो ब्रेड जो देते हैं, एक्चुअली में वो नहीं है। ये कौन लेकर के आया? कैथोलिक मिशन, रोमन कैथोलिक, कौन लेकर आए? और कौन कॉपी करते हैं इसको? पेंटिकॉस्टल, सारे अधिकतर लोग। क्लियर है? अब हमको जो हकीकत में वचन के अनुसार समझ आना चाहिए कि मांस और लहू क्या है। मांस और लहू अब हम सब कुछ वचन से देखेंगे, जीसस की जिंदगी से। ओके, मांस जो है यीशु की शिक्षाएं हैं। हालेलुया। जो मेरी शिक्षा के अनुसार नहीं जिएगा, वो मेरा मित्र नहीं है, उसका मेरे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। और लहू का मतलब है यीशु मसीह का स्वभाव। अगर यीशु का स्वभाव तुम में नहीं है, तो तुम यीशु के व्यक्ति नहीं। रोमियो 8 में लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा है वही उसका जन है। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, ओके, इसको हम क्लियर करके बोलते हैं। पहला यूहन्ना 2:6, पहला यूहन्ना 2:6, इसको आप लिख लीजिए अगर जिसके पास है तो प्लीज अपनी बाइबल के पीछे भी लिख लेना या अपने बेडरूम में लगा देना। बहुत ही सामर्थ्य वचन है। पहला यूहन्ना 2:6, प्लीज ब्रदर इसको पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 2:6, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ। सुनिए, द लिविंग बाइबल जो है, जीवित बाइबल, उसमें ऐसा लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं मसीही हूँ, बना रहता हूँ। क्या हूँ? मैं मसीही हूँ, तो उसे चाहिए कि वो जैसे वो चलता था वैसे वो भी चले। ऐसा लिखा है क्या? पढ़िए भैया। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। ओके, मतलब द लिविंग बाइबल में लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं मसीही हूँ, तो उसको वैसे जीना चाहिए जैसे यीशु जीना। ओके, यीशु किसी की बुराई करते थे? मजाक नहीं है, अभी आप सच सब पकड़े जाओगे, देखो, ठीक है? यीशु किसी की बुराई करते थे? किसी से झूठ बोल के हेरा फेरी करके कुछ पैसे का घपला करते थे काम की जगह पर? माँ बाप का अनादर करते थे जीसस?
गालियां देते थे? भैया आंखें खोल के बैठो यार, क्या ध्यान में रखे है यार, आंखें खोल के बैठो भैया। खाली मैंने इतने साउथ इंडिया में क्या इतने गोटे घिस देते लोग 40-40 साल से, ये गोटे घिसे हुए इतने। मैंने कहा भैया क्या नया जन्म हुआ है पास्टर, क्या नया जन्म हुआ है सिस्टर, अभी नया जन्म बोल रहा हूँ मैं, उसके ऊपर बताऊंगा भी कि कैसे मिलता है और कब मिलता है। ये सब चीजें जानने से पहले भी मेरी बात सुनना है, हमें ना शून्य होना है। मटके खाली थे, पहला मिरेकल हुआ खाली मटके थे, ठीक है नहीं थे यार? तो जीसस को खाली मटके ही पसंद है। हेलो, जीसस के पास कैसे मटके आए थे? एक भी बूंद होगा ना उसके अंदर, जीसस उस मटके को भर नहीं सकते। समझ लो, अभी पानी से भरना है, पानी तो हमने डाल दिया वचन का पानी अभी तो डल रहा है आप में, लेकिन पता नहीं दाखरस बनोगे या नहीं। अगर बन गए तो घर में जाके तुम्हारे पति से पता चलेगा, पड़ोसन से पता चलेगा, हाँ जी भैया चुगली नहीं करती अब तो, ये झूठ नहीं बोलता, ठगी नहीं मारता, अब तो ये बदल गया, गाली नहीं देता, अब ये घर में लड़ाई नहीं करता, क्योंकि ये दाखरस बन चुका है। जो यीशु के द्वारा, यीशु के हाथ से, यीशु के शब्दों से बन के जाता है ना, उसके घर में एक बदलाव आता है। उसको जो पीता है ना, उसको जो देखता है कहता है आज तक ऐसा दाखरस कभी नहीं पिया, आज तक ऐसा व्यक्ति कभी नहीं मिला, आज तक ऐसी बहन कभी नहीं मिली, आज तक ऐसा जवान बच्चा नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो यीशु के द्वारा बना है। और जो यीशु के द्वारा निकलता है ना, उसको देख करके लोग आनंदित हो जाते हैं, उसमें दिखता है उसका रंग। हालेलुया। जब हम नोटिस करें कि वो वचन के अंदर अपने आप को किसके लिए मरा समझो, ये इतना आसान बात नहीं है। पहले पाप को जानना जरूरी है ना। उदाहरण के लिए आपको बताया जाता है कि भैया कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, सही है ना? इसकी क्या आपको जड़ पता है? कैसे आया, कहां से आया, कैसे उत्पन्न होता है, नहीं पता ना? नहीं सर, ये एक वायरस है, छोड़ा जाता है ना, ये सब चीजें यहीं पे बनती है दुनियावी तरीके से। एक ना व्यापार होता है, ये कुछ नहीं है, व्यापार है दुनियावी चीजों में, उनको अपना दवाइयाँ बेचनी है लोगों को, एक तरीका है। अब हम आत्मिक समाज के अंदर है ना, अब हम पहले ना पाप को जानना चाहते हैं कि पाप के अंदर क्या शक्ति है, आखिर ये क्या करता है। क्लियर? थोड़ा सा हम नजर डाल के फिर हम वचन को बंद करेंगे। ओके, जबूर 9 वचन संहिता 51 में चला। इस परिभाषा को आज हम सुनते हैं, तो इसका निचोड़ भी आज पवित्र आत्मा हमें बताएंगे। वचन संहिता 51 सभी निकाल लीजिए। 51 के अंदर आज हम सीखेंगे कि एक सच्चा पश्चाताप और एक पाप के लिए गंभीरता, पाप के द्वारा सताया हुआ व्यक्ति है जिसको पाप की वजह से क्या हो गया, डिप्रेशन, क्या हो गया, उसका घर टूट गया, वो अकेला है, वो बिछोने पे पड़ा है, बीमार हो गया, पाप की वजह से क्या हो गया, बीमार हो गया, अकेला हो गया, घर टूट गया और राज्य छिन गया, राज्य छिन गया। समझ आ गया? सब कुछ लूट गया। क्या पाप किया था उसने? उसका नाम क्या है जिसने पाप किया था? राजा दाऊद। क्या नाम है उसका? राजा दाऊद। ध्यान से सुनिए इधर भैया, इधर देखो प्लीज, फिर बच्चा नहीं मिलेगा। हेलो भैया, इधर देखो ध्यान से प्लीज यार, थोड़ा 10-15 मिनट के लिए वचन सुनो। नहीं, वचन से इधर के अंदर है। यहाँ पर उसने अपने हृदय की सच्चाई बताई है। राजा दाऊद ने पाप किया, कुकर्म किया, व्यभिचार किया। व्यभिचार करने के बाद उसने अपने सिपाही को मरवा डाला। ठीक है, समझ आया? जो 51 के 14 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा दे। वो एक अपराध के वजह से निरंतर, हमेशा, लगातार वो जूझता है।
उसके मन में एक डिप्रेशन चलता है, तो वो विचार उसको सोने नहीं देता, वो विचार उसको चंगा नहीं रहने देता, वो विचार हमेशा उसको रोकता है कि तू काहे को अपने आप को परमेश्वर का भक्त समझता है, तूने तो परमेश्वर को धोखा दिया, तूने निर्दोष का लहू बहाया है, तूने हत्या करवाई है और इस वजह से तू एक पापी है। 30वां वचन 51 का 3 देखिए क्या लिखा है, मैं तो अपने पापों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, और वो पाप मुझे सोने नहीं देता, वो पाप मुझे आनंदित नहीं रहने देता। उस पाप की वजह से परमेश्वर मेरी हड्डियां टूट गई है। कहाँ लिखा है? ये लिखा है 8वें वचन में, मेरी हड्डियां तोड़ दिया तूने खुदावन, मेरा रिश्ता तोड़ दिया है, मेरे घराने में से आनंद चला गया है, मेरे तेरे साथ रहने वाला आनंद और हुजूरी चली गई है प्रभु, और वो पाप मुझे सताता है, मैं रोता हूँ। और देख 4थे वचन में कहते हैं, मैं अपनी माँ के पेट में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ। 5वें वचन में, और 4था वचन है, मैंने केवल आपके विरुद्ध पाप किया है और जो कुछ आपकी दृष्टि में बुरा है वही किया है। क्या वो परमेश्वर को यूं करके कह रहा है कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए गीत गाए? क्या उसने एक भी बार लिखा है? जब आप बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा उसने एक भी बार नहीं लिखा मैंने यहोवा के लिए गीत गाए। उसने एक भी बार ये मेंशन नहीं किया कि मैंने शेरों को फाड़ा, उसने ये मेंशन नहीं किया मैंने भालू को फाड़ा, उसने ये मेंशन नहीं किया कि मैंने गोलियत को मारा, परंतु उसने यह बोला मैंने जो कुछ तेरी दृष्टि में बुरा है सब कर्म किए हैं, मैं पापी हूँ और मैं सबसे बुरा इंसान हूँ, मैंने तेरे विरोध में सबसे बड़े गुनाह किए। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा परमेश्वर का जन अपने पापों के लिए रोएगा और पछताएगा और उस पाप की गंदगी से आजाद होने के लिए कीमत चुकाएगा। दूसरों में दोष नहीं लगाएगा, अपनी बढ़ाई नहीं करेगा कि मैंने सेवा की, मैंने इतना कुछ किया, नहीं, जो कुछ बुरा है मैंने वो किया है। प्रभु मुझे अपना आनंद फिर से दे, मुझे अपने उद्धार का आनंद फिर से दे। 8वां वचन, मुझे हर्ष और आनंद की बातें फिर से सुना, जिससे जो हड्डियां तूने मेरी तोड़ डाली है वो मगन हो जाए, मेरा रिश्ता तेरे साथ जुड़ जाए, मेरा शरीर तुझ में हरा भरा हो जाए, क्योंकि रिश्ता अगर जुड़ जाएगा शरीर भी चंगा हो जाएगा। हेलो, पाप जब निकल जाएगा, पाप का जो अफेक्ट है, पाप का जो टाइफाइड का जो असर होता है ना, 21 दिन से पहले नहीं छोड़ता, कमजोर कर देता है, भले शरीर हट्टा करता है, इतना तगड़ा वो वायरस होता है, उसके अंदर एक ऐसा जम्स होता है, वो हमें इतना कमजोर कर देता है कि उसके अंदर ना कुछ सेल भी डाउन कर देता है हमारे। वीकनेस इतनी रहेगी ना, चक्कर आते, वीकनेस, उस टाइम हमें क्या बोलते हैं डॉक्टर? फ्रूट खाओ, क्या कहते हैं? फ्रूट खाओ, एंटीबायोटिक लो, दूध पियो, कोकोनट वाटर लो, पानी जितना हो सके पियो। क्लियर है? जितना हो सके ना, तब जा करके वो वायरस अंदर से निकलता है। हालेलुया। तो उस टाइम हमें लिक्विड पे आने के लिए बोलते हैं डॉक्टर। वैसे ही हमारे अंदर ना पाप ने जड़ पकड़ रखी है, हमें उस पाप की सामर्थ को देखना है, अपने अंदर देखना है कि हम में बहुत बुरा रोग है। राजा दाऊद कह रहे हैं कि अपनी माँ के पेट से मैं पापी हूँ और मैंने जो कुछ तेरी दृष्टि में बुरा है वो सब किया है। अगर जो पाप से नहीं छूटना चाहता ना, जो अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं पापी हूँ, तो उसके लिए यीशु का ये लहू बेकार है। लिखा है ना, यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है, उसी को शुद्ध करता है जो अपने पापों को मानता है और मानकर छोड़ भी देता है। और जिसको ये पता है कि मेरे पापों की वजह से यीशु ने जान दी है, मेरे गुनाहों की वजह से मैं पाप क्यों नहीं करना चाहता, अमन गॉड सिन क्यों नहीं करना चाहता पाप? क्या वो मुझे नरक में भेजेगा? नहीं। क्या वो मेरा सब कुछ खराब कर देगा? नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पाप नहीं करना चाहता कि मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। आप जिससे सच्चा प्यार करेंगे आप उसका दिल नहीं तोड़ना चाहेंगे। ये एक सच्ची बात है, प्यार में सामर्थ है। पूरी बाइबल जो है प्यार से बंधी हुई है, प्यार से बंधी हुई है। यीशु ने बोला कि जो कोई मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञा को मानेगा। सिंपल है, यूहन्ना 14 के 15 में लिखा है।
वो जबरदस्ती नहीं कहता किसी को कि मेरी आज्ञा मान। अगर तुम यीशु से प्यार करोगे ना, मैं पहाड़ पर चढ़ गया, मुझे यीशु से प्यार है इसीलिए तो चढ़ गया। पहाड़ पर पैदल जाने में 3-3, 4-4 किलोमीटर पता चलता है। मैंने कहा जीसस आपके लिए शरीर है, जहाँ कहीं रखना चाहते हैं, जैसी जगह पर भेजना चाहते हैं भेजे, लेकिन मुझे ये शक्ति देना कि मैं कुड़कुड़ाऊं ना, मैं धन्यवाद करूं और आपके दुखों में बड़े आनंद से आपकी महिमा करूं। पौलुस और सिलास जब जेल में थे ना, उन्होंने क्या किया? दुष्ट आत्मा निकाली उन्होंने। उन्होंने क्या किया? नहीं, प्रार्थना नहीं की। नहीं हाँ बोलो, अच्छा बोल रही हो तुम, कोशिश तो करो, बोलो। चलो बढ़िया, ठीक है। क्या कर रहे थे वो? नहीं है, हाँ भजन गा रहे थे, ये सही बोला। हाँ ठीक है, लेकिन रात के पहर वो स्तुति के गीत गा रहे थे। कम ऑन यार, परमेश्वर की भजन कीर्तन कर रहे थे। व्हाट? जंजीर में जकड़े हुए हैं, पैर हाथ बंधे हुए हैं और स्तुति कर रहे हैं। अभी नोटिस करना, इसमें कुछ प्रकाश है, चैन है, बाउंड है, लॉक्ड अप है, सब बंद है, लेकिन वो रात को परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे हैं, परमेश्वर के धन्यवाद के गीत गा रहे हैं। उनके गीत साधारण गीत नहीं है जैसे आप और हम कहते हैं जितना मर्जी गाले गाले गाले, कोई जंजीर नहीं टूटती, क्योंकि पाप बसा है। क्या बसा हुआ है? स्वार्थ, पाप, अपने आप को प्रदर्शन करना, अपने फायदे के लिए जीना। तो वहां पे कैसे खुदा रहेगा? वहां पे कैसे बंधन टूटेंगे क्या? जहां आप अपने आप से, अपनी महिमा के लिए, दुनिया की चीजों के लिए आप पाप से समझौता कर रखा और आप गीत गा रहे हो, क्या बंधन टूटेंगे? यरीहो के चारों तरफ जो परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे यहोशू के साथ सारे लोग, तो यरीहो की दीवार टूटी कि नहीं टूटी? कैसे टूटी? वो यहोवा के साथ थे, उपवास में थे, प्रार्थना में थे और परमेश्वर की बढ़ाई कर रहे थे। उनके अंदर एक जुनून था कि ये दीवार गिरनी चाहिए। क्या आपके अंदर जुनून है पाप की दीवार गिर जाए आपके अंदर से, ताकि आपका रिश्ता खुदा के साथ एक हो जाए? क्या आपके अंदर जुनून है कि आप अपने गंदगी से पछताते हैं, आप रोते हैं दाऊद की तरह कि मैं गुनाह नहीं करना चाहता? क्या आप रोते हैं कि खुदावंद मैं अपनी आंखों को सही करना चाहता हूँ, ये मन को सही करना चाहता हूँ, मेरा चाल चलन बदल जाए, मैं ठगी ना मारूं, मैं झूठ ना बोलूं, मैं क्रोध ना करूं, मैं गाली ना दूं, मैं रोता हूँ? क्या आप सचमुच रोते हैं? एक उदाहरण दूं, बहुत पावरफुल है। दो, बाहर एक सुअर है, यहाँ पे अच्छा खाना है, बहुत बढ़िया डिलीशियस खाना है, यहाँ बाल्टी में सड़ा हुआ गंदा खाना, पुराना 1 महीने का इतना गंदा खाना, बदबू आ रही है, बहुत गंदी स्मेल। सुअर को छोड़ेंगे, कौन सा खाना खाएगा? पता सबको ही है। उसको तो ये खाने में शर्म आएगी, बदबू लगेगी, उसको परवाह नहीं है, क्या करेगा? एंजॉय करके खाएगा। अब क्या करते हैं? सुअर का ऑपरेशन कर देते हैं, इसका दिल निकाल करके इसके अंदर भेड़ का दिल फिट कर देते हैं, इसके अंदर बिल्ली का दिल फिट कर देते हैं। अब वहां पर सुअर है, फिर से यहाँ अच्छा खाना, ये गंदा खाना। अब सुअर को छोड़ा जाएगा, कौन सा खाना खाएगा? अच्छा खाना। क्यों खाएगा? क्यों खाएगा? क्यों खाएगा? सभी बोले क्यों खाएगा? क्या बदल गया? बीपी जी क्या बदल गया? अब दिल बदल गया। इंसान यीशु के बिना गंदगी से प्यार करता है, इंसान यीशु के बिना गंदा है, लेकिन यीशु जब जिसका दिल बदल देता है उस गंदगी से नफरत करता, दूर हटता है। हालेलुया। उसको ये गंदा लगता है, छी
मैं कैसे कुकर्म कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने परमेश्वर यहोवा के खिलाफ जा सकता हूँ, मैं कैसे तुम लोगों के साथ समझौता कर सकता हूँ, मैं तो अपने घराने के साथ यहोवा की आराधना करूंगा, तुम चुनो तुम्हें क्या करना है, मैं कैसे ये कुकर्म कर सकता हूँ। मैं परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध कोई समझौता, कोई पाप नहीं कर सकता। मैं नहीं झुकूंगा तुम्हारे आगे, मैं नहीं झुकूंगा तुम्हारी मूर्ति के आगे, चाहे मेरा परमेश्वर मुझे बचाए या ना बचाए, मैं नहीं झुकूंगा। चाहे मुझे आग के भट्ठे में गिर दो, चाहे मुझे घर से निकाल दो, चाहे तुम मेरा साथ छोड़ दो, चाहे तुम मुझे सपोर्ट देना बंद कर दो, चाहे तुम मुझे चर्च से निकाल दो, चाहे तुम मुझे कहीं पे मत बुलाओ, लेकिन मैं समझौता नहीं करना चाहता। मैं यीशु की आज्ञाकारिता में रहूंगा। आग के भट्ठे भी नहीं जला पाएंगे, शेरों के मुंह को यहोवा बंद कर देगा, झूठे आरोपों को यहोवा सबके सामने लाकर तुम्हें एक बड़ा अधिकारी बना देगा, जेल में से निकलवा देगा खुदा। जब त्यागा हुआ था फिर उठा करके सबके सामने तुम्हें आशीष बना देंगे, लेकिन समझौता नहीं। वचन के खिलाफ जीने वाला, वचन के साथ जीने वाला जो होगा ना, वो कहेगा कि मैं तैयार हूं प्रभु, चाहे जिस परिस्थिति में तू रख ले। याद रखना दोस्तों, आज जो वचन मिला है ना, इस पाप की शक्ति को पहचाने, अपने अंदर झांके। राजा दाऊद ने कहा सब कुछ मैंने गुनाह ही किया है, जो कुछ तेरी दृष्टि में बुरा है वो सब किया है। अब मैं विनती करता हूँ, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे, उसको पता है पवित्र आत्मा है उस पर, अब वो हट गया है। क्या हो गया? अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, फिर से मुझे एक नया मन दे। क्या दे? Look at the 10th verse, 10वां वचन लेके, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वाओ, क्रिएट विद इन मी अ न्यू हार्ट, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। अपने किए हुए उद्धार का आनंद मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग बताऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जब तू मुझे नया मन देगा, जब तू मेरे पाप क्षमा करेगा, जब तू मेरी हड्डियों को जोड़ेगा, तब पापियों को मैं प्रचार करूंगा और पापी बदल जाएंगे। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत कहां से हुई? खुद से। आप अपनी बीवी को मत बदलने की कोशिश करो, प्लीज प्लीज प्लीज। बच्चों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने पति को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप को बदलो, वो बदल जाएंगे। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर काम करो। जब आप ठीक होंगे ना, तुम्हारे चाल चलन को देख करके वो नीचे आ जाएंगे। लिखा नहीं है क्या पहला पत्रस 3 में, पत्नियों तुम्हारे पवित्र चाल चलन से वो बदलेंगे। पवित्र चाल चलन, वैसा चाल चलन नहीं सजावा बजावा। इट्स रिटन देयर, वहां लिखा है। सजावट से नहीं, मूल्य आभूषणों से नहीं, एक्सपेंसिव क्लोथ से नहीं, योर कैरेक्टर, नेचर, इनर ब्यूटी, अंदर की सुंदरता, चरित्र, सहनशीलता, इससे वो बदल जाएंगे। तुम्हारे प्रचार से भी नहीं बदलेंगे। लिखा है उधर 3 के 1 में, वचन प्रचार करती जाएगी कहेगा क्लेश हो रहेगा, यार की बैठ हो रहेगी। लिखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। प्लीज आप पढ़े, पत्नियों आप पढ़े, आपको पत्नी के ऊपर स्पीच कर रहा हूं तो पतियों को खुशी हो रही है, तो पत्नियों को खुशी हो रही है। वाह, थैंक यू, कितना अच्छा लगा। इस टॉपिक को हम यहाँ पर रोकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अगर प्रार्थना कर रहे हैं अपने पति के बारे में किसी स्वभाव पर जय पाने की, तो आप अपने वचनों से नहीं बदलोगे, एक करैक्टर से बदलोगे। कैसे? चरित्र से। वहां पर लिखा है सहनशीलता, नम्रता, इस सब को धारण करो, तब जाकर के उनके अंदर बदलाव आएगा। जो वचन के ना मानने वाले भी है ना, वो भी सुधर जाएंगे। लिखा है उधर। नहीं यकीन है तो पढ़ के देख लो, पहला पत्रस 3 1 से पढ़ लो, 1 से 3 तक पढ़ लो, आपको समझ आएगा। बहनों में से एक पढ़ लो कोई।
जल्दी पढ़िए, निकालिए भैया। आंटी पीछे पीछे, कमोन निकालिए। पढ़िए कोई बहनों में से, वो देखो वो ढूंढ रही है वो। एक ये कौन है ये बहन, कौन है ये? इंटरेस्टेड बहुत है ये। प्रभु आशीष करे। बहन पीछे है, कोई नहीं, हम भी तुम्हारे जैसे थे, हमें भी नहीं पता था, हम सबसे पीछे थे अपने घर में, मुझे नहीं आता था। मैंने कहा यार मुझे बाइबल भी खोलनी है। पढ़िए बहन पढ़िए, सुनिए सुनिए, आप रहने दो, आप मत खोलो, आप तो पूरा दिन बिता दोगे। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे बहस सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन द्वारा खिंच जाए। वाओ, इसको रोको अभी। तुम्हारे पवित्र चाल चलन से क्या हो जाएगा? क्लियर हुआ बहन? वचन से मत सुधारने की कोशिश, ठीक है? वचन से मत सुधारने की कोशिश, समझ गए? प्रभु बात कर रहे हैं ना, हेलो, कईयों से बात कर रहे हैं, कईयों को क्या बोल रहा है? देखो, जिससे प्रभु बात कर रहे हैं ना, वो चुने हुए हैं। जिसको ये नहीं पता कि क्या बोल रहा है, उसको नहीं पता चलेगा। फिर से पढ़ो 3 का 1, ताकि ये वचन ना हमारे अंदर काम करे। हाँ। हे पत्नियों, हे पत्नी, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। क्या रखो? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। विदाउट रिस्पेक्ट कुछ नहीं मिलेगा। और आगे भी बता दूंगा कि क्या क्या श्राप आते हैं, क्या क्या मुसीबतों को झेलना पड़ता है जहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं होती, जहाँ आध्यात्मिकता नहीं होती, वो कभी और बताएंगे, ठीक है? इसको अभी ये सुनते हैं, अधीन रहो बस। आगे, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे बहस सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। वचन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एक पवित्र चाल चलन, सहन शक्ति ही दूसरे को बदल देगी। आमीन। ओके, और पतियों के लिए 3 का 7 बहुत तगड़ा है। देखो बहुत तगड़ा वचन है, 3 का 7 आप लिख लेना आज, 3 का 7 पढ़िए। वैसे ही पतियों, हाँ, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। हाँ। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर सबसे पहले क्या जानो कि वो एक तो तुम्हारे जैसी शक्तिशाली नहीं है, सबसे ज्यादा कोमल होती है स्त्री, ठीक है? बहुत जल्दी रोती है, बहुत जल्दी टूटती है, इमोशन से बहुत भरी होती है। समझ आया? पतियों से मैं बोल रहा हूँ, उसका दिल ना दुखाओ। अगर तुम उसका दिल दुखा रहे हो, उसकी तुम बदनामी कर रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो ना, ध्यान से सुनो, अगर आप उसको नीचा दिखा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर पता है क्या आ रहा है? श्राप आ रहा है। कहाँ लिखा है? आगे चल के देखना पड़ेगा। और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। क्या ना हो जाए? प्रार्थना, चाहे तुम्हारी चंगाई की प्रार्थना है वो रुक जाएगी, चाहे वो तुम्हारी फाइनेंस की ब्लेसिंग की आशीष है वो, और तुम्हारे शरीर में बीमारी लग जाएगी, तुम्हारे हृदय में परेशानी होने लगेगी, नींद नहीं आएगी, क्लेश रहेगा, गुस्सा आएगा, घर टूटेगा। फिर क्लेश की वजह से गुस्सा आता है, गुस्से की वजह से बहुत कुछ होगा, सब पे टूटता नजर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? बुद्धिमानी से अपनी पत्नी को क्या करो?
आदर करो। और आदर्श पत्नी अगर आपको बनना है तो आप नीति वचन 31 को पढ़ा करें। आदर्श पत्नी अपने घर का काम करती है, उठते ही उसके बच्चे, उसका पति उसको आशीष देता है। सुबह उठते कहते हैं वाह यू आर ब्लेस्ड, तुम आशीष हो हमारी। नीति वचन 31 के 10 से शुरू होता है 31 तक। और आदर्श पत्नी, पवित्र पत्नी की प्रशंसा की जाती है, सभा में भी, लोगों में भी उसकी चर्चा होती है। और वो सुबह उठते घर का काम करती है, तड़के उठते अपने पति के साथ बुद्धिमानी से बिजनेस में उसका साथ देती है, जगह खरीदती है, सब चीजें करती है। एक उसके अंदर बुद्धिमानी होती है घर बनाने वाली, घर को तोड़ने वाली नहीं। जो घर को तोड़ती है, घर की बातें बाहर करती है, वो बुद्धिमान नहीं है। जो बुराई करती है अपने पति की, जो बुराई करता है अपने पति की, वो बुद्धिमान नहीं है, वो घर को क्या कर रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान और आदर्श पत्नी होती है उसकी प्रशंसा होती है, उसको आशीष मिलती है। यहाँ पे ना प्रभु पति पत्नी के रिश्ते को भी आज मजबूत कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, जिस चीज की हमें जरूरत है ना, वो चीज है हमारे पति पत्नी का रिश्ता। अगर दो जने एक हो सकते हैं तो वो पता है कौन है? पति और पत्नी। कौन है? पति और पत्नी। इस बात को याद रखना, जब आप दो जने एक हो गए ना, वहां से शैतान का तो राज्य छीन के वो तो भाग गया। आदम और हवा एक नहीं थे, शैतान ने अटैक कर दिया फैमिली पर। क्लियर हुआ? भाई भाई के अंदर जलन आ गई, समझ आ रहे हैं? जलन की वजह से भाई ने भाई का मर्डर कर दिया। अय्यूब के घराने में उसकी पत्नी सही नहीं थी, बच्चों के ऊपर शैतान ने अटैक कर दिया। लेकिन यहोशू का घराना ठीक था। हालेलुया। आप अपने आप को ऐसा घराना बनाओ जिसमें यहोवा रहते हैं। अगर पति पत्नी यहोवा के वचन के अनुसार जीने वाले हैं, बच्चे आज्ञाकारी बन जाएंगे और इतनी आशीष आ जाएगी कि ना, परमेश्वर जो मूसा के साथ काम करता था, यहोशू के साथ काम करता था, वो आपके साथ भी काम करने लगता है। वो पता है क्या देखता है कि हम अपने आप में ना इतने दीन हो जाए कि हम अपने पाप की गंदगी से छूटना चाहते हैं। तो क्या आपको आज पवित्र आत्मा ने बात करी कि हमें गंदगी से छूटना है? देखो, पहले तो मैंने बोला था खाली बर्तन बनना है, ठीक है। खाली बर्तन में वो पानी डाला गया है और इसको दाखरस कौन बनाता है? ऐसा दाखरस बनाता है कि जिससे दूसरे व्यक्ति देख करके क्या हो जाएंगे? हक्के वक्के रह जाएंगे कि भाई, जैसे उन्होंने बोला कि यार अपन को देखा मैंने, यार हैरान हो गया। किसने मेरे को बना दिया? यीशु ने बना दिया ना, इसीलिए वो हक्के वक्के रह गए। समझ रहे हो? क्लियर हुआ? तो तुम लोगों को देख करके ना तुम्हारे घर में कहने पाए, क्या बात है यार, तुम तो क्रोध ही नहीं कर रही हो, वाह क्या बात है, वही तुम तो अब तो गुस्सा नहीं कर रहे। मैं नहीं करना चाहता तुझ पे क्रोध, मैं नहीं करना चाहता गुस्सा, मैं नहीं तुम्हारे दिल को दुखाना चाहता, मुझे माफ करो। वहां देखो स्वर्ग खुल जाएगा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी बुराई करी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें नीचा दिखाया वहां पर, मेरे को माफ कर दो। जब आप माफी मांगेंगे ना, तब देखो स्वर्ग खुल जाएगा, तुम्हारी प्रार्थना के जवाब खुल जाएंगे। प्रार्थना के जवाब खुल जाएंगे। याद रखना, आज और अब से एक फैसला लेकर के जाना कि घर पे मैं जाऊं तो अपने माँ बाप से, अपने पति से, पत्नी से, और अगर बच्चों का दिल दुखाए तो बच्चों से माफी मांगो। जितने आप छोटे बनोगे ना, आप इतने आशीषित हो जाओगे, इतने आशीषित हो जाओगे, कईयों की ना प्रार्थना के जवाब यूं ही आ जाएंगे, शिफा ऐसे मिल जाएगी। समझ रहे हैं? ऐसे ही शिफा मिल जाएगी। अपनी आंखें बंद करें, बस इस मैसेज को आज अपने अंदर लेकर के जाएं कि राजा दाऊद अपने पापों से पछताया और उसको पाप का जो बोझ था उसको सताता था। उस पाप से आजाद होने के लिए उसने पुकार उठाई, अपनी पुकार लगाई कि परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न करे, परमेश्वर मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न करे, इस पाप की गंदगी से मुझे छुड़ाए। जो सच में गंभीर है, जो सच में कहता है कि मुझ में कमी है, जो सच में कहता है कि मुझ में कमी है, वो सब चुने हुए हैं। जिसके साथ आज वचन ने बात करी, जो कहता है कि हाँ मैंने अपनी पत्नी का दिल दुखाया है, जो कहता है कि हाँ मैंने अपने पति का अनादर किया है, मैं विश्वास योग्य नहीं रहा, मैं विश्वास योग्य नहीं रही, मैंने धोखा दिया।
और आपको अगर पवित्र आत्मा कायल करते हैं तो आज प्रार्थना करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। जीवन के जल का झरना बह रहा है, जीवन जल की नदी बह रही है यहाँ पर, और जो कोई इस पानी को पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। आज का दिन आपका है, आज का दिन आपका है। पुकारे और अपने पापों से पश्चाताप करें और मुड़े उस पाप की गंदगी से, झूठ बोलने से पछताए, गाली देने से पछताए, नशे की गंदी आदतों से पश्चाताप करें, बुराई करने से पश्चाताप करें, ठगने से पश्चाताप करें, दिल दुखाने से पश्चाताप करें। मुझे पता है पवित्र आत्मा यहाँ हर एक को कायल कर रहा है, मैं जानता हूँ, मैंने देखी है खुदा की सामर्थ जो आपके हृदयों पर आज काम कर रहा है। वो पवित्र जल छिड़क रहा है खुदा, यहाँ पर नया जन्म हो रहा है यीशु के नाम में, यहाँ पर नया जन्म हो रहा है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु यहाँ पर शुद्ध मन उत्पन्न करे, प्रभु यीशु यहाँ पर एक भूख उत्पन्न करे आपके लिए जीने की। प्लीज प्रभु, यीशु की हड्डियां हैं प्रभु, मैं विनती करता हूँ इस चर्च में बेदारी आए, यीशु तेरा नया जन्म आए और यीशु तेरे लिए ये जीने वाले बने। आज इसके घर में जब ये जाता है, आज ये अपने घर में जब जाती है, तो प्रभु यीशु के नाम पर आज पुराना व्यक्ति मर जाए और ये नया बन के निकले, ये नया व्यक्ति बने, ये बुराइयों से भागे, बुराई से नफरत करे, पाप की गंदगी से नफरत करे। प्रभु ये दीन बने, पवित्र बने और छोटे बने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले बने। ये रोते कहते मुझ में क्रोध है, ये कहते मैं क्रोध नहीं करना चाहता, ये कहते कि मैं गाली नहीं देना चाहता, ये कहते हैं ये सच में रो रहे हैं। ओ पवित्र आत्मा आपको शक्ति दे रहे हैं, प्रभु तुम्हें नया कर रहे हैं। प्रभु की शक्ति पर खड़े रहे, प्रभु की शक्ति पे बने रहे। प्रभु ने कहा है कि यदि मैं तुझे ना बनाऊं तो तेरा बनने का परिश्रम व्यर्थ है, यदि मैं घर को ना बनाऊं बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। यीशु आप बनाए, यीशु हम टहनियां है, हम में फलाव लगाए। यीशु आज हम जाए तो प्रभु एक नए बदलाव के साथ आए। प्रभु ये वचन जो आपने दिया हमें पाप की गंदगी से छुड़ाए, क्योंकि यीशु इस दुनिया में इसलिए आए कि हमें गुनाहों की गंदगी से छुड़ा ले। प्रभु यीशु आज इन्हें छुड़ाए। अपने हाथों को उठाएं, मेरे संग ये गीत में मेरे साथ दीजिएगा। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, नया बनाता है, जीना सिखाता है, हमको बचाता है, हमको बचाता है, नया बनाता है, नया बनाता है। ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है तेरे लिए, ये लहू है मेरे लिए, ये लहू है सबके लिए, ये लहू है सबके लिए। यीशु का लहू बरहेगा लहू, मेरे यीशु का लहू बरहेगा लहू, लहू लहू यीशु का लहू, गुनाहों से हमको धोता है, लहू लहू यीशु का लहू, तेरे लहू को पुकारे, एक बार और लहू लहू सब मिलके, लहू यस लहू
बंधन सारे तोड़ता है लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है लहू लहू। आज हम बदल रहे हैं, सच में बदल रहे हैं। वो ऑपरेशन कर रहा है, नया दिल दे रहा है, नया दिल दे रहा है, नया दिल। सभी शांत हो जाए। आप में कईयों में नया दिल आ रहा है, मैं देख रहा हूँ एक नया बदलाव। दीदी आज आप बदल रही हो, बहन आप बदल रही हो, भाई आप बदल रहे, बुजुर्ग आप में से कई लोग बदल रहे हैं। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर एक ऐसी जिंदगी बना रहा है कि आप घर जाके आपके घर में एक बदलाव हो। यार एकदम जोर से ओके, मैं आप सभी के लिए प्रेयर कर रहा हूँ। ओके, वैसे आंखें खोल लिया, आप सभी को अच्छा ही लग रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। नया नया एहसास हुआ। सर्जन हूँ मैं, मेरे को सर्जन बनाया जीसस ने। क्या बनाया? सर्जरी करने वाले होते हैं ना, ऑपरेशन कर देते हैं, बातों बातों में सुला देते हैं, गहरी नींद में इंजेक्शन डाल के काट पीट के फिर इंजेक्शन से वो चीरा फाड़ी करके फिट कर देते हैं, कैंसर के बॉडी को निकालते हैं। ठीक हो? अरे तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, कैंसर का फोड़ा निकल गया। कोई नहीं, मैं प्रेयर करता हूँ। सभी ने तो प्रेयर पहले ही कर दी, उनके लिए बाद में प्रेयर करेंगे। वो दुष्ट आत्मा से ढकी हुई है, और भी लोग हैं, मैं देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है। मैं बाद में आप लोगों के लिए प्रेयर करूँगा। आइए हम प्रेयर करें, वचन के लिए धन्यवाद करें, है ना। पवित्र पिता, आपने वचन की सामर्थ को भेजा। पवित्र आत्मा जी, आपने काम किए। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सभी लोगों ने कितने आज्ञाकारिता से प्रभु जी आपके वचन को सुना। प्रभु आपने हमसे बात करी है, धन्यवाद। प्रभु आपने हमें छुआ है, नया किया है। आज हमें हमारी हकीकत बताई, हमारे गुनाहों से आज आप आजाद कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। हमें हमारे पापी स्वभाव से आप बचाते रहिए। हमें पवित्र आत्मा जी हमारी कमियां बताते रहिए, और कमियां बताने के साथ साथ उस कमियों से छुड़ा भी दीजिए। हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा अब मेरी सहायता करें, इस बहन की और भाई की सहायता करते हैं, यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। थैंक यू। जय मसीह की सभी को।